सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्लान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सफलता का श्रेय सचिन पायलट को। राजस्थान में बड़ा चेहरा साबित होंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट कैसे देंगे अशोक गहलोत को चुनौती। 14 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। गांधी और राजन के साथ राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट भी चल रहे थे, जो राजस्थान में यात्रा के पूरे मार्ग में साथ रहे हैं। यात्रा प्रेजेंट में पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रही है, जो राज्य में पायलट के प्रभाव का मुख्य क्षेत्र है। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान सचिन पायलट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे समय में जब वो राज्य कांग्रेस के साथ साथ पार्टी की नेशनल प्लानिंग दोनों में अपनी किस्मत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसके 4 पहलू हैं। इन चारों पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, हिमाचल प्रदेश की सफलता। सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश चुनाव अभियान में लगभग 18 रैलियों को संबोधित किया, जिनमें से अधिकांश में अच्छी खासी भीड़ थी। शुरुआत में उन्हें केवल सीमित कार्यक्रमों में ही जाना था, लेकिन अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ओर से जितने भी कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा थी, करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद उन्हें श्रेय दिया गया, जहां कांग्रेस ने बहुमत साबित कर अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस ने बीजेपी की 25 सीटों के मुकाबले 40 सीटें जीती। पायलट को मिला रिस्पांस राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि सचिन पायलट संभावित रूप से राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषी राज्यों में जो भी कैंपेन चलाया जाता है, वहां पायलट की मौजूदगी बड़े पैमाने पर रहती है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा में उठाए गए मुद्दे। राजस्थान में पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट बेरोजगारी से रोजगार तक आओ साथ चलें और किसानों के अधिकार तक आओ साथ चलें जैसे अलग अलग नारों वाली टी शर्ट पहने हुए नजर आए। यहां वो राजस्थान समेत हर राज्य की समस्याओं को साधने की कोशिश करते नजर आए थे। तीसरा, गद्दार का टैग हट जाना। हिमाचल प्रदेश की सफलता का एक फायदा यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के कई लोगों ने पायलट को जो गद्दार का टैग दिया था, वो कम से कम नेशनल लीडरशिप की नजर से हट गया है। इसका एक अन्य कारण कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुआ उपद्रव है, जिसमें गहलोत के समर्थकों पर सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को कमजोर करने का आरोप लगाया गया था। पायलट के पक्ष में जाने वाला एक और पहलू यह है कि पार्टी ने हिमाचल में जीत हासिल की थी, जहां पायलट ने प्रचार किया था। वहीं गुजरात में पार्टी बुरी तरह से हार गई, जहां गहलोत चुनाव संभाल रहे थे। चौथा, राजस्थान में भविष्य अभी भी अनिश्चित। हिमाचल की जीत से भले ही राष्ट्रीय स्तर पर पायलट की स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अभी भी उनके लिए एक कठिन राह है। अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि गहलोत इस्तीफा दे रहे हैं और किसी के लिए रास्ता बना रहे हैं। यहां तक कि अगर गहलोत इस्तीफा दे देते हैं और उनके लॉयलिस्ट को दंडित किया जाता है, तो इसका यह भी मतलब नहीं कि पायलट तुरंत सीएम बन जाएंगे। अंत में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान मामले को कैसे संभालते हैं। यह स्थिति भी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद ही पता चलेगी। अब आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।